Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. स्टूडेंट्स आई होप कि तुम लोगों ने पेपर टू की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दी होगी। मुझे पता है कि आप सब माशाल्लाह बहुत खुश हो और आप लोग का पेपर जो है वो P1 मैथ्स का 4024 बहुत अच्छा हुआ है माशाल्लाह। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। जिस तरह आप लोगों ने प्रिपेयर किया है, जिस तरह आपने मेहनत की है, अल्लाह ताला ने आपको उसका सिला दिया है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पेपर में उसी तरह के क्वेश्चंस थे जो आपने एक्सपेक्ट किए थे, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे थे। थोड़े से क्वेश्चंस होते हैं ट्रिकी। मैंने आपको बोला था 60 to 70% जो पेपर होगा वो बहुत आसान होगा, वो आपके मुताबिक का पेपर होगा। ठीक है ना? तो आपने बिल्कुल उसी तरह जो है वो प्रिपरेशन करनी है। अपनी होप्स और जो अपने हौसले हैं उनको हाई रखना है। और अब ये कि पेपर वन हो चुका है, तो एक हमें तसल्ली ये है कि एक हमारा जो आपको पता है बहुत सारे आंसर्स भी आ गए, बहुत सारे लोगों ने सॉल्व करके डाल भी दिया है। तो काफ़ी सारे बच्चों को पता भी है कि हमारे मार्क्स जो है ना वो कहाँ से कहाँ तक आ सकते हैं, क्या रेंज है। तो मतलब एक बहुत ही अच्छा सा माहौल जो है ना वो क्रिएट हो गया, बच्चे खुश हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है और आप लोग की मेहनत है माशाल्लाह। अब इसी मेहनत को जो है ना वो कंटिन्यू रखना है और हल्का नहीं होना है। पेपर टू की प्रिपरेशन करनी है। पेपर टू में सबसे बड़ा चैलेंज ये आ गया है कि एक दिन पहले फिजिक्स का पेपर है, फिर अगले दिन मैथ्स है। तो आपके पास चैलेंजेस तो होते हैं यार, उसमें भी चैलेंजेस से पेपर वन में अभी भी हैं। तो इंशाल्लाह ये वाला चैलेंज भी आप लोग इंशाल्लाह होपफुली फुलफिल कर दोगे। अब कुछ पॉजिटिव्स हैं और कुछ नेगेटिव्स हैं, पहले उनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है ना टॉपिक्स की बात करेंगे। देखो, अच्छी बात एक ये हो गई है कि पेपर वन जो है ना वो आप लोग का अच्छा हो गया माशाल्लाह। और पेपर वन लीक नहीं हुआ, ठीक है ना? जैसे आपको पता है एएस का पेपर वन लीक हो गया है, और भी जो है दो तीन पेपर की इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो भी लीक हो गए। तो ये चलता रहता है हिसाब किताब इस तरह। अभी भी मेरे पास कल एक बच्चे का मैसेज आया था, वो यही कह रहा था कि सर जो है माफिया बहुत स्ट्रांग हुई भी है और आगे के पेपर्स भी लीक होंगे। हम लोग मेहनत करते हैं और हमें जो है वो मतलब बाकी बच्चे पेपर खरीद के पेपर कर लेते हैं। तो देखो, बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। फ्रस्ट्रेशन तो है, ज़ाहिर सी बात है। जब पेपर लीक होता है फिर वो पेपर जो है वो लोग हटा देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, तो वो एक चीज़ फ्रस्ट्रेशन तो है। लेकिन ये है कि आप अल्लाह ताला पे भरोसा रखो। अल्लाह ताला ऊपर बैठा हुआ है, आपकी मेहनत को देख रहा है। आप जितनी मेहनत करोगे उससे ज़्यादा ही आपको सिला मिलेगा। आप अपना काम करो, आप अपनी मेहनत करो। आगे की चीज़ें सोचना आपके मतलब हक में नहीं है। आपको उसका इख्तियार नहीं है कि आप आगे सोच के आगे के फैसले करो। आप अपना काम करो, आप अपनी मेहनत करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसका सिला देगा। बाकी ये है कि अगर खुदा ना खास्ता मैथ्स का P2 खुदा ना खास्ता लीक हो जाता है, तो पेपर वन आपका माशाल्लाह इतना अच्छा हुआ है कि उसकी बेसिस पे अगर आपको ग्रेडिंग मिलेगी तो इंशाल्लाह अच्छा ही ग्रेड आएगा। तो एक तसल्ली तो आपको ये है। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो P2 की तैयारी ना करो और जो है वो ये लेके बैठ जाओ, नहीं वो तो लीक होने वाला है सर, उसके लिए मेहनत करना बेकार है। तो ये बिल्कुल जो है वो एक बेवकूफ़ों वाली बात है। आप मेहनत करो, आपके पास जितना टाइम है। एक दिन तो आप लोग के पास से चला गया है, ठीक है? फ्राइडे आपके पास था पूरा पूरा। आपने आई होप के थर्सडे, सॉरी, थर्सडे तुम्हारे पास था। तुमने उम्मीद है कि अच्छी खासी तैयारी थर्सडे को भी की होगी। वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार आज जो है ना ये वीडियो बना दूं, ताकि ये कि तुम लोग से जो है वो बातचीत हो जाए और तुम लोग जो है वो अपना एक प्लान बना लो, ताकि तुम्हारे पास अभी भी जो है वो एक दिन है। अगर तुम कल अपना फिजिक्स स्टार्ट करोगे तो आज का दिन तुम्हारे पास है मैथ्स के लिए, ठीक है ना? तो ये सारे वो थे पॉजिटिव। एक नेगेटिव ये है कि यार देखो, अब पेपर लीक होना शुरू हो गए ना, तो मे बी पॉसिबल कि अब कैम्ब्रिज जो है थोड़ा सा कुछ एक्शन वगैरह ले ले, और मे बी पॉसिबल आगे के पेपर्स आपके जो है ना वो थोड़े से टफ हो जाए। ठीक है, तुम्हें याद होगा मॉक्स में भी ऐसे ही हुआ था। और कभी अगर पेपर लीक हो जाता है तो उसके बाद जो अगले पेपर्स आते हैं तो वो जो है ना टफ होते हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका P2 जो है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी आए। अब देखो, ट्रिकी बिल्कुल आ सकता है क्योंकि जो टॉपिक्स अब रह गए ना, वो टॉपिक्स सारे वही हैं जो हम जो है ना पेपर टू के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। और अच्छी बात ये है कि हमने उसकी काफ़ी तैयारी पहले से करके रखी हुई है। अब आज जल्दी से ज़रा टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं पेपर टू के टॉपिक्स की बात करूँ ना, तो सबसे पहले मुझे अलजबरा याद आया, क्योंकि बच्चों ने मुझे बताया था कि सर अलजबरा कम आया था। अलजबरा का एक सवाल आया था जिसमें दो फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना था, ऐड करना था मेरे ख्याल से। उसमें ऊपर मिडिल टर्म जो है वो लग नहीं रही थी, तो बच्चों ने जो है वो एक्सपेंड करके ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करके वो नीचे का ब्रैकेट ऐसे ही छोड़ दिया था। तो वो 4 नंबर का था। बच्चे परेशान हो रहे थे कि ऊपर मिडिल टर्म नहीं लगी सर, 4 नंबर कैसे आएंगे। तो उसका मेरे ख्याल से आंसर वही था जितना आपने छोड़ा है, ठीक है ना? तो अब उसके अलावा भी अलजेब्रा में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सब्जेक्ट मेकिंग है, ठीक है, एक्सपेंशन है, फैक्टराइजेशन है। और हो सकता है वो जो फ्रैक्शनल इक्वेशंस वाला पार्ट था ना वो आपको अभी पेपर टू में दिख जाए।
वो आपको फ्रैक्शनल इक्वेशंस दे दे और उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके जो है ना उसको सॉल्व करना, एक्स की वैल्यूज निकालनी हो, तो इस तरह का सवाल जो है ना वो अलजेब्रा का आ सकता है। आइडेंटिटीज से रिलेटेड अलजेब्रा का सवाल आ सकता है, क्योंकि वो पेपर वन में नहीं आया। ठीक है, तो अलजेब्रा पे तुम्हें जो है वो फोकस करना है। अभी तुम्हें करना क्या है, किस तरह, ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं ना सारे, तुम्हें काम करना कि इसके ना थोड़े से टॉपिकल्स कर लो, 5-5 10-10 सवाल जो है ना इसके पहले टॉपिकल्स कर लो, क्योंकि अब ईयरली पूरा का पूरा सॉल्व करना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आ चुकी हैं, जैसे हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम आ गया है, ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो अब तुम वही चीजें दोबारा सॉल्व करोगे तो वो फिर थोड़ा सा जो है ना वो टाइम जाया कर रहे हो तुम, क्योंकि एक चीज जब P1 में आ गई है तो वो दोबारा P2 में नहीं आती। सही है ना? तो बेहतर ये है कि अभी तुम टॉपिकल्स कर लो, ये जो टॉपिक्स हैं इनके टॉपिकल्स करो, 5-5 10-10 15-15 सवाल कर लो। ठीक है, उसके बाद बेशक आप एक दो ईयरली सॉल्व कर लेना जितना आपके पास टाइम हो। आपके पास अभी मंडे का भी टाइम है, जब आप पेपर देके आओगे फिजिक्स का, उस वक्त भी आप जो है वो आराम से ईयरली सॉल्व कर सकते हो। तो अभी मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि अभी फिलहाल जो है ना तुम टॉपिकल्स कर लो। टॉपिकल्स में तुम ये जो मैंने तुम्हें टॉपिक्स बताए ना, ये तो हर टीचर ही बता रहे हैं ना, इसमें तो कोई नई चीज है ही नहीं। तो आप ये वाले टॉपिकल्स पहले करो, उसके बाद फिर आप ईयरली कर लेना। अलजेब्रा आप कर लेना, ठीक है, अलजेब्रा में फ्रैक्शनल इक्वेशंस वाले जो सवाल थे, सब्जेक्ट मेकिंग वाले जो सवाल हैं, आइडेंटिटीज वाले जो सवाल है, ठीक है ना, वो आप कर लो। साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है वो वैसे तो P1 में ही आती है, लेकिन मे भी पॉसिबल हो सकता है, जैसे मैंने कहा था, लीनियर और नॉन लीनियर वाला एक सवाल वो P2 में दे दे। ठीक है, क्योंकि वो 4 से 5 नंबर का होता है, तो वो P2 में आ सकता है बिल्कुल। अच्छा, इनइक्वालिटीज आपको बिल्कुल उसने असेस नहीं किया, तो इनइक्वालिटीज आपके पास आ सकता है, वेरिएशन आपके पास आ सकता है। वेरिएशन अगर P2 में आएगा तो फिर वो क्यूब और क्यूब रूट वाला ही आएगा। इसके अलावा जो सबसे जो तगड़ा टॉपिक है और वो आपकी पसंद का टॉपिक है, वो ट्रिग्नोमेट्री है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री इतना आसान नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में मुझे लग रहा है कि वो जो है ना 3D को इन्वॉल्व करेगा, और वो जो है ना 3D आपको शेप देगा, क्यूबॉइड देगा, जो भी देगा वो 3D फिगर को इन्वॉल्व करके थोड़ा सा ट्रिकी बनाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री को मतलब इकट्ठा करके दे दे। ठीक है ना, क्योंकि मेंसुरेशन अभी आया तो है लेकिन वो थोड़ा आया है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की तुम्हें अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। ट्रिग्नोमेट्री में मुझे यही लगता है कि वो जो है ना 3D फिगर तुम्हें देगा। 3D फिगर में वो तुमसे एलिवेशन डिप्रेशन भी उसमें डाल देगा, और वो बेस एंगल निकलवाएगा तुमसे, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करा के जो है लेंस निकलवाएगा। तो इस तरह का सवाल जो है ना तुम ट्रिग्नोमेट्री में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और तुम मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्बिनेशन भी जो है ना वो P2 में देख सकते हो। इसके अलावा सर्कल प्रॉपर्टीज है, सर्कल प्रॉपर्टी नहीं आई है। सर्कल प्रॉपर्टी में ज्यादातर वो जो एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी है वही आ रही है आजकल। वो हो गई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गई। तो ये सर्कल प्रॉपर्टी का सवाल जो है वो बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिमिलैरिटी आ गई थी, ठीक है, सिमिलैरिटी आपको पता है कि P1 में आ गई थी, तो फिर ये है कि सर्कल प्रॉपर्टी का आप बिल्कुल सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। वेरिएबल्स की फॉर्म में भी जो है वो सवाल आ सकता है। अगर उसको थोड़ा सा पेपर मुश्किल करना होगा तो वो सर्कल प्रॉपर्टी का वेरिएबल वाला सवाल दे देगा। वो जो x/2 होता है, x/2 माइनस वाई की फॉर्म में जो होता है, वो वाला सवाल भी बिल्कुल आ सकता है। पॉलीगॉन्स को वो बिल्कुल पूछ सकता है, उसने पॉलीगॉन्स पूछे नहीं। पॉलीगॉन्स P1 में नहीं आया, लेकिन P2 में वो बिल्कुल सिमेट्री के साथ आ सकते हैं। वो प्लेन सिमेट्री या सिमेट्री के साथ जो है ना वो पॉलीगॉन्स आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो पॉलीगॉन्स की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। काइनेमेटिक्स में स्पीड टाइम ग्राफ ही ज्यादातर पूछता है, तो स्पीड टाइम ग्राफ की बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है। फंक्शंस नहीं आया, ठीक है। डोमेन रेंज मेरे ख्याल से नहीं आई है, तो डोमेन रेंज हो गई, कॉम्पोजिट फंक्शंस हो गए, ये बिल्कुल वो पूछ सकता है 2 नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए। ग्राफ ऑफ फंक्शंस पूरा का पूरा टॉपिक उसने टच नहीं किया है। तो ग्राफ ऑफ फंक्शंस और वो जो कर्व स्केचिंग है ना, इसको तुम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ग्राफ ऑफ फंक्शंस में देखो वो तुमसे क्यूबिक पूछ सकता है, वो रेसिप्रोकल पूछ सकता है, और हो सकता है कि वो तुमसे क्वाड्रेटिक का स्केच करवा ले। तो ग्राफ ऑफ फंक्शंस जो है ना वो तुम्हें पेपर में अच्छा खासा दिखेगा। ठीक है, एजम्प्टोड जो है वो माशाल्लाह वो P1 में आ गया था। तो अब ये है कि ग्राफ ऑफ फंक्शंस का ये वाला जो पार्ट है ना, ये P2 में बिल्कुल आ सकता है। एवरीडे मैथ्स बहुत जरूरी टॉपिक है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू वाला जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो नहीं आया। इसके अलावा मनी कन्वर्जन आ सकती है, इसके अलावा टाइम प्रॉब्लम आ सकता है। तो एवरीडे मैथ्स का सवाल आप देखोगे इंशाल्लाह आपको लाजमी वहां मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ग्राफ ऑफ फंक्शंस हो गया, एवरीडे मैथ्स हो गया, सर्कल प्रॉपर्टीज हो गया, ये आपको दिखेंगे इंशाल्लाह। स्टैट्स में आपके पास काफी सारी चीजें आ गई हैं। अब जो है वो ग्रुप डाटा का मीन रह गया है। ग्रुप डाटा का मीन और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स, ये दो चीजें जो है ना वो रह गई हैं। तो इन दोनों चीजों में से थोड़ा सा पार्ट जो है ना वो लाजमी स्टैट्स में आपको दिखेगा। ठीक है, सेट्स ऑफ वेन डायग्राम उसने नहीं पूछा, उसने प्रोबेबिलिटी में ट्री डायग्राम नहीं पूछा। प्रोबेबिलिटी का एक सवाल आया था छोटा सा, लेकिन ट्री डायग्राम जो है ना वो रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट वाला, वो अभी बिल्कुल आ सकता है। अच्छा, ग्राफ ऑफ फंक्शंस में फुल फ्लैश क्वेश्चन तुम्हें करना है पूरा। जैसे क्यूबिक है तो क्यूबिक में वो पहले तुमसे प्लॉट करवाएगा, फिर वो टेंजेंट निकलवाएगा, फिर वो ड्रॉ सूटेबल लाइन वाला जो है पार्ट है, जिसमें आपको लाइन ड्रॉ करके एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। और फिर हो भी सकता है कि वो आपसे कोफिशिएंट वगैरह कंपेयर करा के कोफिशिएंट की वैल्यू निकलवा ले, या कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करवा ले।
ग्राफ ऑफ फंक्शन में अच्छी बात यह है कि जो अगर आपने इसके टॉपिकल्स कर लिया ना, आपका पूरा टॉपिक हो जाता है। एक ही तरह के सवाल है, बार बार रिपीट होते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि पहले टॉपिकल्स करना। आप ईयरली करोगे, ईयरली में आपको एक सवाल मिलेगा, टॉपिकल्स में आप जो है ना वो 10 से 15 सवाल कर लोगे, आपको सारी वैरायटी समझ में आ जाएगी। तो पहले जो है ना एक काम करना कि इनके टॉपिकल्स कर लो, बेशक 5 5 6 6 सवाल करो, लेकिन पहले टॉपिकल्स निपटाओ, उसके बाद जाना ईयरली में। अच्छा, उसके बाद लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी आता तो P1 में है, लेकिन चूंकि वहां नहीं पूछा गया तो मे भी पॉसिबल हो सकता है 1 2 नंबर के लिए वो तुमसे लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी पूछ ले। ठीक है, थोड़ा मुश्किल सा सवाल कुछ जो है वो बना दे जिसमें कैलकुलेटर डेसिमल्स वगैरह यूज हो रहे हो। ठीक है ना, तो ये चीजें जो थी वो नहीं आई पेपर में, तो ये डेफिनेटली आपके P2 में आपको दिखेंगी। इसके अलावा नेट्स हो गई, सिमेट्री हो गई, कर्व स्केचिंग हो गई, ये P1 के सवाल है प्योरली, लेकिन चूंकि वहां नहीं आया तो यहाँ भी वो 1 या 2 नंबर की ये दे सकता है। ठीक है, मेंसुरेशन P1 में आ चुकी है, लेकिन अभी लगता यही है कि मेंसुरेशन जो है ना वो और पूछेगा। और मेंसुरेशन में अभी उसने जो है ना वो मेरे ख्याल से स्फेयर और सिलेंडर कुछ इस तरह पूछा था, तो अब मे भी पॉसिबल कि फ्रस्टम का चांस जो है ना वो बन सकता है P2 में। ठीक है, फ्रस्टम का चांस जो है वो P2 में बन सकता है, और उसकी उसकी प्रिपरेशन कर लेना। ठीक है, और मेंसुरेशन में बाकी चीजें हो सकता है कि वो शेडेड एरिया वगैरह का कोई क्वेश्चन दे दे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिला के, ट्रिग्नोमेट्री में वो लेंथ वेंथ निकलवा के फिर शेडेड एरिया निकलवा ले, तो इस तरह मेंसुरेशन वो पूछ सकता है। वेक्टर्स आ चुका है बिल्कुल, लेकिन ये है कि थोड़ा सा वेक्टर्स जो है वो दोबारा आ सकता है। और ट्रांसफॉर्मेशन भी जो है वो P1 में थोड़ा सा 2 नंबर का आया था मेरे ख्याल से, तो अब हो सकता है कि वो इन्लार्जमेंट आपसे पूछ ले। ठीक है, इन्लार्जमेंट हो गई या रोटेशन हो गई, तो ये चीजें कुछ थी जो कि तुम लोग फोकस पहले करोगे, पहले इन वालों पे फोकस करोगे, उसके बाद इधर आओगे। सही है ना, वेक्टर्स, मेंसुरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ये ऐसे हैं कि ये दोनों साल रिपीट हो जाते हैं, तो इसलिए जो है ना इनको भी थोड़ा सा जो है ना टाइम दे देना। बाकी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस तुम लोग को पता है। अच्छी बात ये है कि ये सारे टॉपिक की तुम तगड़ी प्रैक्टिस कर चुके हो, और ये जो है तुम्हें और इतना गैप भी नहीं है। अभी तुम्हारा P1 हुआ है, P2 फौरन आ रहा है, तो तुम्हें याद ही होंगी चीजें इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पहले तुम करोगे टॉपिकल्स अच्छी तरीके से, एक दिन लगा लो और टॉपिकल्स कर लो। बेशक जो आगे का मंडे ट्यूसडे आ रहा है, मंडे को जब पेपर दे के आओगे तुम्हारे पास टाइम होगा, तुम 2 3 ईयरली की प्रैक्टिस उस वक्त कर लेना। अभी पूरा का पूरा ईयरली करने से फायदा ये नहीं है कि जो चीज तुम्हारी आ चुकी है ना वो दोबारा नहीं आएगी, तो तुम दोबारा उसकी प्रैक्टिस करोगे तो तुम अपना टाइम जाया कर रहे हो फिलहाल। ठीक है ना, तो बस ये इस तरह का कुछ हिसाब किताब है। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ जो जो इन्फॉर्मेशन आती रहे, जो जो मेरे पास की पॉइंट्स हैं वो तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं, और मैं देखता हूँ कोई अच्छा सा मुझे सवाल भी मिल जाए तो मैं उनकी भी वीडियोस जो है ना तुम्हारे साथ शेयर कर लूँ। बाकी बस अब अच्छा सा तुम लोग को एक कहते हैं ना चांस मिल गया है, P1 जबरदस्त हो गया है माशाल्लाह। अब P2 में भी जान मार दो, P2 को भी इतना अच्छा निकाल लो कि तुम जो है ना फिर आगे इंशाल्लाह फखर करो कि यार वो लेवल्स में देखो मैंने मेहनत की और मेरा ग्रेड क्या आया। ठीक है, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।